साहब तेजस्वी यादव की मुश्किलें समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही और जो मामला अभी सामने आ रहा है अगर उसे तेजस्वी यादव सुन ले तो हो सकता है कलकत्ता छोड़ के अभी जो है वो बिहार का कोई ट्रेन पकड़ ले या फिर ये भी हो सकता है कि कलकत्ता के रास्ते वो निकल जाए बैंकॉक, वहां पे चले जाएं। काहे कि इधर पार्टी की हालत बहुत नाजुक होती हुई दिखाई दे रही है और सवाल ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाएंगे। मतलब वो जो विधानसभा में एक उनका ऑरा होता था और कुछ बोल लेने को उनको मिल जाता था, अब उनको बोलने को माइक भी नहीं मिलेगा और ना ही वो अब सरकार को घेर पाएंगे। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी पहुंच रही है। खबर ये आ रहा है कि आरजेडी में टूट पड़ सकती है और इसके अलावा खबर ये भी है कि जो उनका महागठबंधन है ना, उसमें भी खासा बिखराव दिखने वाला है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस तरीके से एनडीए वालों ने दावा किया है अब तक तो साहब उन्होंने पूरा भी करके दिखाया कि साहब सिर्फ दावे नहीं करते, हम करके दिखाते हैं और करके दिखाया भी। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने ऐलान किया कि पांचों की पांचों सीट जीत रहे हैं। वो पांचों की पांचों सीट जीत गए और इसके लिए आपके 4 विधायक वोट करने नहीं पहुंचे। तो सोच लीजिए किस तरीके से एनडीए का प्लान होता है, किस तरीके से भाजपा का प्लान होता है। और एक बार फिर से जो भाजपा ऐलान कर रही है, जिस तरीके से अपनी बातों को रख रही है, उसके बाद तेजस्वी यादव के माथे पे सिकन और पसीना दोनों एक साथ आए तो ये ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। अब भाजपा का नेक्स्ट जो दावा है वो ये है कि तेजस्वी यादव सबसे पहले अपने विपक्ष की कुर्सी बचा ले, क्योंकि अब उनकी विपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ने वाली है। अब विपक्ष की कुर्सी जो है वो कैसे खतरे में पड़ सकती है? कारण पहला ये हो सकता है कि कांग्रेस और लेफ्ट उनका साथ छोड़ दें और वो अपना रास्ता अलग इख्तियार कर लें और ऐसे में तेजस्वी यादव अकेले पड़ जाएं। तब उनको जो है कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, क्योंकि 25 विधायक जो है वो चाहिए होता है अपने बलबूते पे जो है वो विपक्ष बनने के लिए। और अगर आपके पास उतने विधायकों की संख्या नहीं है तो आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाइएगा। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या आरजेडी से अभी और विधायक जो है वो भाजपा के संपर्क में है, जेडीयू के संपर्क में है? क्योंकि धीरे धीरे करके बिहार की जो सियासत है वो अलग ही रंग में आती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से भाजपा लगातार दावा कर रहा है, दावा करके उसे पूरा कर रहा है, ये तेजस्वी यादव के लिए वाकई बेचैनी भरा जो है वो वक्त है और इसमें तेजस्वी यादव क्या करे, कैसे करे, ये कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। अब देखिए 4 विधायक उनके संपर्क में रहने के बाद भी गायब हो जाते हैं। साहब होटल तक बुक हुआ था, एक कमरे पे 40,000 रुपया खर्चा किए थे तेजस्वी यादव पनास होटल में कि भाई इन लोगों को कोई असुविधा ना हो, लेकिन वो विधायक जिनके लिए 40-40 हजार रुपए का कमरा बुक हुआ था उनमें से 4 विधायक गायब हो गए। तो ऐसी तो समस्या जो है वो लगातार देखने को मिली है तेजस्वी यादव के साथ। इतना ही नहीं, अभी समस्याएं और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी माना यह जा रहा है कि आरजेडी के कई सारे विधायक जो है वो जेडीयू और भाजपा के संपर्क में हैं और ये दावा चिराग पासवान का है, ये दावा शिवेश राम का है, ये दावा जेडीयू के नीरज कुमार का है, ये दावा जो है वो भाजपा के कई बड़े नेताओं का है और इतने सारे लोग मिलकर ये दावा कर रहे हैं कि भाई आपके कई विधायक हमारे साथ हैं। तो इसका मतलब अब तेजस्वी यादव को वाकई विचार करना पड़ेगा कि अपने विधायकों को कैसे अपने जो है वो पक्ष में रखा जाए। आप एक दिन पनास में तो ले जाके बिठा सकते हैं, दूसरे दिन कोई और होटल में जाके उधर सेटिंग हो जाए तो ये ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा जो है वो सोचने वाली बात नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा, वो उधर पनास में जो है वो जाके अपना एकदम पूरा माहौल बना रहे हैं और इधर किसी और होटल में चर्चा भाजपा के साथ चल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि साहब विपक्ष की कुर्सी भी तेजस्वी यादव से छीनने के प्लान में भाजपा लग चुकी है। मतलब विपक्ष के खात्मे की तैयारी जो है वो भाजपा कर रही है और तेजस्वी यादव को रास्ते से हटाना उनका सबसे बड़ा जो है पॉलिटिकल तौर पे रास्ते से हटाना है कि साहब अब ये विपक्ष में रहेंगे ही नहीं और विपक्ष में रहेंगे नहीं तो ये कुछ बोल नहीं पाएंगे विधानसभा में रह के भी। मतलब एक अकेला राघोपुर का विधायक क्या ही कर लेगा पूरा जो है वो भाजपा का, और इसी बात को लेके जो है वो पूरी तैयारी चल रही है। एक तरफ जहां पे भाजपा के
किसी एक चेहरे का जो है वो उस चेहरे के ऊपर सेहरा सजाने की, मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं पे दूसरे तरफ तेजस्वी यादव का एकदम से राजनीति तौर पे खात्मा करने की तैयारी जो है वो भाजपा के द्वारा शुरू कर दी गई है। अब तेजस्वी यादव कैसे बैक करेंगे, तेजस्वी यादव कैसे संभालेंगे अपने आप को, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके और भी पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। कांग्रेस अपना रास्ता बदलने को देख रही है, लेफ्ट अपना रास्ता बदलने को देख रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि भाई तेजस्वी यादव के साथ रह के कोई फायदा नहीं होने वाला, हमको कोई और राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग हमेशा विपक्ष में बैठेंगे भी तो नेता प्रतिपक्ष तो तेजस्वी यादव ही रहेंगे। तो ऐसे में तो हम लोग हमेशा से समाप्त रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष के सामने जो है वो बड़ी चुनौती ये है, तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि अपने पार्टियों को कैसे समेटे जो इनके साथ है महागठबंधन में, और उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि क्या उनके और भी विधायक टूटने वाले हैं, जिसके आसार दिखाई देने लग गए हैं और जिसके इशारे तमाम एनडीए के नेता लगातार कर रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।